बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के विकास की अभी लक्ष्मण जी भाई साहब बता रहे थे। विकास के नाम पर पिछले 10 सालों से ऐसा कोई मामला दिखा नहीं जो केंद्र लेके आया हो। बात तो, मैं आरएलपी का मेंबर हूं, कांग्रेस सत्ता में थी, हमने खूब विपक्ष की भूमिका निभाई, खूब आंदोलन, धरने, बहुत सारी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो विचारों की लड़ाई थी। वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के काम की लड़ाई थी। लेकिन अब क्या मामला हुआ, बस इधर जात को इधर लड़ाओ, उधर वाली जात को इधर लड़ाओ। बस हमारे मारवाड़, हमारी मालाड़ी, हमारे थार की जो आपसी सौहार्द और भाईचारा है, उसको खत्म करने का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। खुद कोई भी झंडा लेके आए, हम लोग छत्तीसी को उमंग के साथ रहे, लेकिन आप और हम कोई नया झंडा लेके आ जाए तो उनके लिए पेट में मरोड़े शुरू हो जाते हैं। ये राजनीति, एक तरफा राजनीति मारवाड़ में नहीं चलेगी, थार में नहीं चलेगी, हमारे बाड़मेर में नहीं चलेगी। मेरे समाज वालों से बोलते हैं कि गुरु हमके थे ध्यान रखा। अरे भाई, एक किसान का बेटा जिसके पापा खेती करते हैं, दिन रात खेत में काम करते हैं, वो 3 महीने पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के झंडे से चुनाव लड़ता है, एक भीम आर्मी का झंडा गले में डालता है। आप बोलते हो हम आपको वोट नहीं देंगे। हमारा समाज भी इतना बड़ा बड़ा नहीं है कि आपके बरगलाने से आपके जासे में आ जाएगा। राजनीति होगी, बात होगी, बात होगी तो विकास की होगी, बात होगी तो मुद्दों की होगी, बात होगी तो थार के अपराध की बात होगी, बात होगी तो हमारे यहाँ पर आपसी स्वार्थ की बात होगी। लड़ाने झगड़ाने वाले हमारे बीच में नहीं चलेंगे। अभी मैंने पहले जब यहाँ अरसानी फाटे पे कार्यक्रम था, मैंने बताया कल एक नेताजी बड़े जोर से भाषण दे रहे थे, मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं बताना चाहता हूँ, आपकी इस राजनीति का उदय भी एक समाज विशेष पर व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी करके जेएनयू से आपने चुनाव लड़ा था। आप बात नहीं कर सकते, आप बात करते हो। गोविंद सिंह जी डोटासरा जब बाबा रामदेव जी के नट्टे पर उन्होंने हाथ क्या हिला दिए, डांस क्या कर लिया, आपको तकलीफ हो गई। हम बाबा जी के, हमारे बाबा राम साहब के गाने पर, भजन पर नृत्य भी करेंगे और रामदेवरा भी जाएंगे। आपको कोई हक नहीं बनता हमारे उन नृत्य को ठुमके कहने की। ठुमके तो आपने लगाए थे जो आज वायरल हो रहे हैं सपना चौधरी के गानों पर। इस तरह नहीं चलता है। आप जब बोलो जब आपने कोई अच्छा काम किया है, आप जब बोलो आपके अंदर कोई विजन हो, शिव के क्षेत्र की बात करते हैं, आपने क्या क्या शिव के लिए, ये बेटे उम्मीदवार राम जी बाइक के लिए निजी फंड से, निजी खर्च से हर स्कूल को डिजिटल कर दिया। हर स्कूल में शिक्षा की नई अलग जगह ली। और इनके गांव पूनियों के तले की स्कूल देखोगे ना, आपको लगेगा कोई फॉरेन की स्कूल है, सरकारी विद्यालय, पता ही नहीं चलता क्या है। और वो लोग खुद, लास्ट वाला सुना था लक्ष्मण जी, ऐसे करके खड़े थे, पीछे से सीमेंट पड़ रहा था। देखा, वो ऐसे नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम के लिए जज्बा होना चाहिए, काम के लिए जुनून होना चाहिए। वो कल भाषण दे रहे थे कि हम रिफाइनरी में ये करेंगे। अरे भैया, ये उम्मीदवार राम बेनीवाल जी है जो हमारे साथ में रिफाइनरी में जब मजदूर तकलीफ में थे, जब गाड़ी वाले हमारे ड्राइवर भाई तकलीफ में थे, तो मजबूती से गेट में ताला लगाया था। ये लक्ष्मण जी गोदारा भी साथ में थे। आज जब हमने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, 95 दिनों तक धरना दे रहे थे, तब आप उसको एक बड़ा भामाशा बता रहे थे कि ये भामाशा है। वो भामाशा नहीं, हमारे कई थार के लोगों की जाने ली है। चाहे सिवाना में ले लो, चाहे समदड़ी में ले लो, चाहे कल्याणपुर में ले लो, चाहे बालोतरा में ले लो, या चाहे गुड़ा मालाड़ी में ले लो। जितना इनसे हो सका हमारे थार के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग बड़े जिद्दी थे, डटे रहे। और उस बजरी माफिया का शायद काफी हद तक इलाज भी हो गया है, और नहीं होगा तो और करेंगे। चाहे किसी भी समाज का मामला हो, चाहे बालोतरा में कपड़ा मजदूर तकलीफ में हो, ये उम्मीदवार राम जी बेनीवाल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आए थे, लड़ाई लड़ी थी। बाड़मेर में कोई मामला हो या फिर हमारे भाइयों के ऊपर कंपनी वालों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, तब भी हम लोग खड़े थे। हम वादा करते हैं आपसे, हर उस बात को उठाएंगे, हर उस बात के लिए लड़ेंगे जिससे हमारे लोग तकलीफ या फिर हमारे लोगों के ऊपर कोई परेशानी नहीं आई हो। उनकी तरह सोशल मीडिया की रीले नहीं बनाएंगे, सोशल मीडिया पर गुमराह नहीं करेंगे। एक हो जाओ मेरे भाइयों, जागने का समय है, ये समय चला गया, वापस नहीं आएगा। एक होकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का
नया युग, नया सितारा भाई उमेदा राम को भारी मतों से विजय बनाओ, ताकि उनको लगे कि धार के लोग अब होशियार हो गए, अब समझने लग गए, उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।